गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम आपको आईपीआर के कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। उनमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो जानकारी मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में सभी जितनी भी हैं डेफिनेशंस, जैसे कॉपीराइट्स, ठीक है, पैटेंट्स, राइट्स, ठीक है। तो ये तो आपकी एक तो ये बड़े वाले जो आपके क्वेश्चंस है जो 4 नंबर में भी आ जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, और कभी तो ये आईपीआर पूरा पूछ लिया जाता है। इसमें कॉपीराइट, पैटेंट की ये 15 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो मैंने आपको बताए हैं उनमें सारी डेफिनेशंस भी आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आईपीआर के टाइप्स पूछे जाते हैं। टाइप्स में जितने भी हैं, पेटेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो ये सारी चीज़ें क्या है टाइप्स के बारे में, क्योंकि ये टाइप्स भी आपके 4 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ आईपीआर आपको मैंने सारा कुछ आपको करा दिया है, तो आपको सिर्फ देखना है कि ये चीज़ कहाँ पे मिल सकती है। तो आप ये भी चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आपके टाइप्स है 9 प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं फिर भी, तो आपको टाइप्स आपको याद होना चाहिए। उसके बाद WTO, इसकी फुल फॉर्म ज्यादातर बहुत पूछी जाती है आपके पेपर में। तो WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि विश्व में हमारे व्यापार को, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन। तो इसमें किस प्रकार से हमको सहायता दी जाती है और ये कब लागू किया जाता है, ये सारी चीज आपको इसमें लागू वाला भी आपको याद होना चाहिए कि ये 1995 में डेट, ठीक। तो ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है कि ये कब हुआ था, क्योंकि ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के याद कर लेना। उसके बाद मैंने इसका वर्णन किया है, आपको वो सारी चीजें आपको देखनी है कि पेटेंट और टाइप्स ऑफ आईपीआर ये क्या क्या है। जितने भी 9 टाइप्स है मैंने उनके बारे में आपको इसमें एक ग्राफ बना के समझा दिया है, फॉर्म बना के, ठीक है। उसके बाद WIPO, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो आप इसको ध्यान में रखना कि वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी पूछी जाती है, आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आती है, ठीक है, और ये आपके परिभाषा के रूप में भी दी जाती है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके मुख्य कार्य भी है, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट INTA, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन, देखो इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये न्यूयॉर्क में है इसका नाम, मतलब कि इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है।
और इसकी सन भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये कितने देशों में लागू किया गया था, ये शायद आप याद रखना है आपको। और इसकी सन क्या है, इसको 1878 में, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए आपके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स पे बात करते हैं हम। मैरिड प्रोटोकॉल मतलब कि गेट पे बात करते हैं। एक तो नेक्स्ट हमारी है NAFTA, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक। तो ये भी आपको इसकी फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गेट, GAT। इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपके पेपर में, फिल्म नेक्स्ट में आपको मिलेगी और मल्टीपल चॉइस में भी मिलती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में बहुत ज्यादा रखनी है। तो इसको हम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन मतलब कि टैरिफ, ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको मैं बताते जा रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है सब बच्चों को, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिड प्रोटोकॉल। तो ये भी इसकी फुल मतलब कि ये परिभाषा आई हुई है आपके पेपर में, मैरिड प्रोटोकॉल की, मतलब मैरिड प्रोटोकॉल। तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, प्रोटोकॉल, ओके बच्चों। तो ये भी आपकी इसकी परिभाषा आई हुई है पेपर में आपके, तो इसको भी आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। वर्ने कन्वर्सन, वर्ने कन्वेंशन, ठीक है। इसकी भी आपको परिभाषा पता होना चाहिए, ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसमें लिखे, नेशनल, ट्रीटमेंट, ऑटोमेटिक एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये इसके टाइप्स है। बुदापेस्ट भी पूछा गया है पेपर में आपके, बुदापेस्ट। तो आपको बुदापेस्ट ट्रेटी, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ आईपीआर के टाइप्स कितने हैं, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो आईपीआर ऑफ टाइप्स मतलब कि कौन कौन से हैं, तो कॉपीराइट्स। उसके बाद पहला है आईपीआर के टाइप्स। आईपीआर के टाइप्स में मैंने आपको सारे टाइप्स मैंने बता दिए थे, फिर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क्स। इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत में इसके बारे में लिखाया है। पेटेंट, पेटेंट की परिभाषा भी दी है, ठीक है। पेटेंट ज्यादा पूछा जाता है आपके 4 नंबर में भी आता है, ये 15 नंबर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पेटेंट के भी प्रकार होते हैं, तो पेटेंट के प्रकार भी मैंने आपको बता दिए।
पैटेंट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डिजाइन पैटेंट, डिजाइन पैटेंट, दूसरा होता है हमारा प्लांट पैटेंट, ठीक है, तीसरा हमारा होता है यूटिलिटी पैटेंट। ठीक, तो इस प्रकार से ये पैटेंट के भी 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद तो ये हमने आपको आईपीआर के कुछ बताए हैं, परंतु आईपीआर के मैंने जो आपको 9 आपको डिस्क्रिप्टिव में वर्णन किया है वो चीज आपको याद रखनी है। ये तो मैंने आपकी इसकी परिभाषा के बारे में बताया था। ठीक, अगर पेपर में आता तो 3-4 अगर 4-5 टाइप से आप लिख दें बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन आता है आपका, ये अभी आपका क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ठीक, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में क्या मतलब कि डिजाइन की परिभाषा क्या है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन है आपको आपके पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक, तो इसमें मैंने बहुत कुछ इसमें दे दिया कि डिजाइन में क्या होता है कि आपको उसके एक चिन्ह दे दिया जाता है कि इस इंडस्ट्रियल का यह एक लोगो है, इस चीज से इसकी पहचान की जा सकती है। तो वही चीज डिजाइन हम उसमें रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई वजूद अगर होगा तभी तो हमारा कोई जानेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारी कोई पहचान है तो हमारी एजुकेशन से है, वैसे ही अगर कोई कंपनी की पहचान है तो उसका कुछ ना कुछ चिन्ह डिजाइन तो जरूर होता है, तभी उसको हम पहचानते हैं कि हाँ इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा आप मार्केट में जाते हैं तो हर कंपनी का कोई ना कोई लोगो आपको देखने को मिलता है, भाई इस कंपनी का ये है और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक, तो इस प्रकार का ये डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन तय करता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, व्यापार रहस्य, मतलब कि अगर हम व्यापार में अपना रहस्य छुपा के नहीं रखेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अपना व्यापार में अपना एक रहस्य हमें बनाए रखना होता है कि हमारा कोई अगर कॉपी कर लेता है तो हमें हमें पछाड़ सकता है वो। तो इसलिए हमारे बिजनेस में लॉस भी हो जाता है। क्योंकि अगर हम अपना कोई अगर रहस्य है वो हम उसे शेयर कर देते हैं तो वो हमारे उस चीज की बनावट कर लेगा और वो अपने व्यवसाय को आगे ले जाएगा, जिससे कि हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए अपना व्यापार का रहस्य भी हमें नहीं बताना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेटेंटेबिलिटी, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, पेटेंटेबिलिटी। तो ये भी आपकी परिभाषा आई हुई है क्वेश्चन में। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पेटेंटेबिलिटी क्या है और इसके क्या कार्य है। तो मैंने आपको एक पीडीएफ सारे जो कंप्लीट नोट्स था वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, तो इसमें आपको सभी पॉइंट्सों को पढ़ना है। ठीक है, पेटेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंट, मतलब कि ये भी क्रिया आपकी 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी आपको पढ़ना है। कौन सा? प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंट। तो ये आपका भी 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। देखो ज्यादातर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता था ई फिलिंग, ये ई फिलिंग, ठीक है, ऑनलाइन फिलिंग, जिसको ऑनलाइन फिलिंग भी कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि ये फिलिंग, ऑनलाइन फिलिंग का मतलब कि हम अपने जो भी कार्य है मतलब कि उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, मतलब कि ऑनलाइन उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो इस चीज को हम ई फिलिंग कहते हैं। ठीक है, कि उसको कैसे हम अपनी जरूरतों को फिल कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार का ई फिलिंग है ये। ठीक है, ये 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये मैं सारा कुछ आपको लिख दिया इस पेपर नोट्स में, तो आपको ध्यान में रखना है कब स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको कुछ याद रखना है। ई फिलिंग पेटेंट और पेटेंट कार्यालय भौतिक, तो ये कुछ प्रकार से इसमें पेटेंट क्लेम भी आया हुआ क्वेश्चन आपका।
ठीक है, पेटेंट क्लेम्स भी आपको पढ़ना है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट आपका आया हुआ है कि पेटेंट क्लेम में कुछ पॉइंट्स है, प्री ग्रांट अपोजिशन है, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, तो ये भी आपको पढ़ना है। पेटेंट रिवोकेशन भी आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कंपल्सरी लेसन्स, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट आपका कंपल्सरी लेसन्स। लाइसेंस, देखो बेटा, आप सोच लीजिएगा कि अगर हमें कोई भी व्यापार करना है तो उसके लिए लाइसेंस की बहुत आवश्यकता होती है। तो लाइसेंस जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हम किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें लाइसेंस भी लेना पड़ता है। कोई भी कार्य, किसी का राइट हमारे पास, जब तक हमारे पास राइट नहीं है तब तक हम उस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम करते हैं तब कहीं अगर कोई दिक्कत आ जाती है, हम फंस जाते हैं और फिर हमें जेल भी हो सकती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें लाइसेंस की बहुत ही आवश्यकता होती है, ओके। हर चीज़ की कोई राइट, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तब हमें राइट होता है किसका, लाइसेंस का, किसका, मोटर वाहन का। तो वैसे ही हम हर चीज़ के लिए एक राइट हमें प्राप्त करना होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो राइट हमारे पास अधिकार होने चाहिए। तो आज हम यहीं तक आपको कुछ जितने क्वेश्चन थे आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से अपने कोर्स को कंप्लीट, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट का, तो इसलिए आपका ये रिवीजन चल रहा है। रिवीजन का सेकंड लेक्चर है ये, सेकंड, ठीक है। तो इसलिए आपका ये रिवीजन यहीं पे कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट थोड़ा बचा है अभी, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।